हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। इसके पहले की वीडियो में हमने एक्टिविटी 5.9 एंड एक्टिविटी 5.10 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं एक्टिविटी 5.11 और ये लास्ट एक्टिविटी है। यहाँ पे हमें बोला गया है हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड पता है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं इन्हें बोलते हैं पीरियड्स। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है ये हमें यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है ग्रुप का बताना है, ठीक है। हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज एज यू गो डाउन अ ग्रुप। और जब हम ग्रुप में ऐसे डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है ये हमें यहाँ पे बताना है। इसके पहले की वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये उसका अपोजिट है। अब यहाँ पे देखो, जितने भी वर्टिकल कॉलम्स है ये सभी क्या है, ग्रुप्स है। और जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज है ये सभी क्या है, पीरियड्स है। अब पहले देखते हैं पीरियड्स का। तो पीरियड में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करते हैं ना तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम 2, फिर आता है लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। तो क्या हो रहा है, 1 से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। अब अगर शेल की बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम थर्ड पीरियड इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम यहाँ पे मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट रहेगी। मतलब एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स जो लगते हैं ना वो बिल्कुल पीरियड का नंबर रहता है। अगर फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट ले लेते हैं तो सभी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को कितनी शेल्स लगेगी, 1 शेल लगेगी। सेकंड पीरियड के एलिमेंट अगर हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सभी एलिमेंट को 2 शेल्स लगेगी। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल ले लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है, मतलब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। एलिमेंट बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाना, ठीक है। बाहर से इलेक्ट्रॉन लाते हैं, इंक्रीज होती है टेंडेंसी, या फिर नहीं ला सकते, डिक्रीज होती है। ये हमें यहाँ पे बताना है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम सोडियम का जो एटम है उसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये सोडियम का न्यूक्लियस और यहाँ पे शेल्स ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आता है तो 3 शेल्स लगेगी। ऐसा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस सबका अगर ड्रॉ करेंगे तो 3 शेल्स लगेगी। बट इनमें होता क्या है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाता है। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे 11 है सोडियम, और अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस का एक एटम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, फॉस्फोरस का, और कितनी शेल्स लगेगी, थर्ड पीरियड में आता है तो 3 शेल्स लगेगी। देखो सेम साइज है दोनों इसका, ठीक है। अब यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ओके। अब ठीक है। तो ये है सोडियम और ये अपना पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस, 15 एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या रहता है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने प्रोटॉन्स रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर। ये होता है एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 11 प्रोटॉन्स रहेंगे, राइट। तो इससे क्या होता है ना, प्रोटॉन पे रहता है पॉजिटिव चार्ज, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से प्रोटॉन के नंबर बढ़ते, प्रोटॉन के नंबर बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ये जो न्यूक्लियस रहता है ना ये पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन इसके पास कितने, 11 है। यहाँ पे फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, तो प्रोटॉन कितने रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, 15। और प्रोटॉन पे रहता है पॉजिटिव चार्ज, तो फिर पॉजिटिव चार्ज किसका ज़्यादा रहेगा, सोडियम का या फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का ज़्यादा रहेगा। फॉस्फोरस का न्यूक्लियस क्या होगा ना, सोडियम के न्यूक्लियस से ज़्यादा पावरफुल रहेगा। और देखो आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पावरफुल होने की वजह से ये न्यूक्लियस क्या कर सकता है, अपने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ
पुल कर सकता है, खींच सकता है। और खींचने की वजह से देखो इस फॉस्फोरस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे फॉस्फोरस का न्यूक्लियस और 3 शेल्स तो रहेगी, ठीक है, बट वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो इसका जो एटम है ना वो इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले एटम से। मतलब ये पहला स्ट्रक्चर है इसका। और फिर देखो जब ये अपनी आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच लेता है तो इसका साइज हो जाता है छोटा। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जितना डिस्टेंस है इस फर्स्ट वाले में ये ज़्यादा है, और ये जो सेकेंड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया यहाँ पे कम है। न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है ना, डिस्टेंस कम होने की वजह से न्यूक्लियस क्या कर सकता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके रख सकता है, इनको छोड़ नहीं सकता, लूज नहीं कर सकता। और ऐसे में अगर हम इसको बाहर से भी कुछ इलेक्ट्रॉन दे देते, 2-3 इलेक्ट्रॉन दे देते, तो ये क्या करता है ना, उन इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकता है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बाहर से लेने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सोडियम ले सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर छोटा है फॉस्फोरस से, इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है उतना, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल नहीं कर सकता जितना कि फॉस्फोरस करता है। अपने एटम का साइज़ छोटा कर देता है, वो रेडियस छोटी हो जाती है उसकी, और इसकी वजह से न्यूक्लियस का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल बढ़ जाता है, प्रोटेक्शन स्ट्रांग रहता है। और ऐसे में अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन हम उसको देते भी हैं तो उसको भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। मतलब एलिमेंट क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर हम मूव करेंगे तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब देखते हैं डाउन द ग्रुप, मतलब अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़। अब देखो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो पहला हाइड्रोजन देन लिथियम, 1 एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, और लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि इनका जो न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस का जो पावर है, चार्ज है, वो भी बढ़ेगा, पावरफुल बनेगा न्यूक्लियस, ठीक है। बट इसके पावरफुल बनने के साथ साथ यहाँ पे देखो पीरियड्स भी चेंज हो रहे हैं, है ना, ग्रुप में। मतलब कैसे, हाइड्रोजन आता है फर्स्ट पीरियड में, लिथियम आता है सेकंड पीरियड में। और जैसा कि हमने अभी देखा कि जितना पीरियड का नंबर रहता है उतनी ही शेल्स लगती है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर शेल्स कितनी लगेगी, फर्स्ट पीरियड में आता है तो 1 शेल लगेगी। फिर आता है लिथियम का यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सेकेंड पीरियड में आता है लिथियम, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की, ठीक है। हाइड्रोजन का हो गया, अब करते हैं लिथियम सेकेंड पीरियड में आता है तो इसे कितनी शेल्स लगेगी, 2 शेल्स लगेगी, ठीक है, 1 2। फिर आता है सोडियम देखो थर्ड पीरियड में है, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी शेल्स लगेगी, 3 शेल्स लगेगी सोडियम को, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, इसका 1 था, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, लिथियम का 3, सोडियम का 11। यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, बट पावरफुल होने के साथ साथ न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो भी तो बढ़ रहा है ना। एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से ये न्यूक्लियस कितना भी पावरफुल हो, फिर ये अपने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू दिस एलिमेंट, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो कम है, ये स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसे हम दे सकते हैं, जैसा कि लिथियम का देखो यहाँ पे डिस्टेंस सोडियम से कैसा है, कम है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसे होती है, डिक्रीज़ होती है, मतलब कम होती है। एलिमेंट बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो पीरियड में हमने क्या देखा कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट क्या कर सकते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और डाउनवर्ड अगर मूव करते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते एलिमेंट, और बाहर से लेते भी नहीं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं एज वी गो डाउन अ ग्रुप तो एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इनकी डिक्रीज़ हो जाती है,
और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। बस इतना ही था यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। As the trends in the electronegativity show, non-metals are found on the right hand side of the periodic table towards the top. अब देखो, इतना तो हमें पता है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे मेटलॉइड्स रहते हैं जिगजैग लाइन में, ये लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ पे आते हैं सभी मेटल्स और यहाँ पे आते हैं नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, एज अ ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड हमें क्या शो कर रहा है, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। नॉन मेटल्स कहाँ पे हैं, राइट हैंड साइड में है ऑफ द पीरियोडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप। दिस ट्रेंड आल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब ये जो ट्रेंड है हमें ये मतलब इसमें हेल्प कर रहा है कि ऑक्साइड का नेचर जो एलिमेंट फॉर्म करते हैं, बिकॉज इट इज़ नोन टू यू दैट द ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड कैसे रहते हैं, बेसिक। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, एसिड बेसिस एंड साल्ट में, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे रहते हैं, बेसिक नेचर वाले रहते हैं, एंड दैट ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो कैसे रहते हैं, एसिडिक नेचर वाले रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी 5.11 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।